और नाज़रीन, आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, सबसे अहम खबर है, सबसे पहले प्रोग्राम में उसी पर बात करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश के बाद खित्ते की सूरत हाल एकदम से पलटा खा गई। भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी, सदारती फरमान भी जारी कर दिया गया। मोदी सरकार ने मकबूजा वादी को 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए वादी जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग करने का फैसला कर लिया। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतालिक आर्टिकल 370 खत्म करने का बिल राज्यसभा में पेश करने के दौरान शदीद हंगामा हुआ। मकबूजा वादी में हालात शदीद कशीदा हैं, क़यादत ज़ेर हिरासत है। पाक भारत कशीदगी से खत्ते का अमन दाव पर। दिल्ली इस्लामाबाद में सफारती मिशन जो हैं वो मुतहरिक हो चुके हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया गया है। क्या मोदी भी इसराइल की तर्ज पर कश्मीर में गैर मुस्लिम बस्तियों के क़याम के फॉर्मूले पर अमल करने जा रहे हैं? बहुत बड़ी ताकत है। उन्होंने जो अपने फैसले करने हैं उन्होंने खुद करने होते हैं। वो उनको इतना डर नहीं है अमेरिका का कि अमेरिका के डर की वजह से वो बिल्कुल अपने करें। बाकी मैं देख रहा था हैरानगी की बात इस तरह लोग इजहार कर रहे हैं जिस तरह की कोई एकदम से ये चीज़ हो गई है। हम अपने प्रोग्राम में जिक्र करते रहे हैं कि बीजेपी ने जो इस दफ़ा इलेक्शन लड़ा था इस मैनिफेस्टो के उनका हिस्सा था। ये हम इस प्रोग्राम में जिक्र करते रहे हैं। नहीं, एंटी पाकिस्तान नहीं, बिल्कुल भी। उन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर था कि हम अगर पाकिस्तान में इस दफ़ा आ गए तो हम 370 और कश्मीर का जो लहदा स्टेटस है उसको तब्दील करेंगे। उन्होंने ये अपनी मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया था। और हमने जब इस थे, शायद हम ही थे जिसने ये किया था इलेक्शन का, जब एनालिसिस कर रहे थे कि ये इलेक्शन में बीजेपी का दोबारा जीतना जो है सबसे उसका हमारे लिए अहम बात यह है कि ये आगे आइन की तब्दील करने की कोशिश करेंगे जिसके लिए खित्ते के, पाकिस्तान इंडिया के और इंडिया के अंदरूनी भी खलफशार और बड़े मसाइल होंगे, ये पक्की है। तो इसमें कोई ये नई बात है, एकदम से लोग हैरान हो गए कि एकदम से उन्होंने ही नहीं किया उन्होंने इलेक्शन। दूसरा, क्लियरली इंडिया जो है बीजेपी की सरकार जो है वो एक अब हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया वर्चुअली बन भी गए हैं और उसी तरफ गामजन है। पहले इलेक्शन के अंदर जो पहली हुकूमत थी बीजेपी की, उन्होंने उस पर किया था सबका विकास, सबकी डेवलपमेंट, इकोनॉमी, इन चीज़ों पे लड़ा था। इस दफ़ा उन्होंने लंबे वादे नहीं किए थे। उनको ये पता था कि वहाँ पे जो मेजॉरिटेरियन इंडिया के अक्सरियती जो हिंदू है उनका एक बहुत बड़ा तबका जो है वो चाहता है कि जिस तरह हमारी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है तो वो भी हिंदू रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो। इंडिया में जिसने रहना है वो हमारे तरीके से रहे। वो लीगल लड़ाई तो है मगर उसकी ये है कि उसे टेंशन है, हम भी न्यूक्लियर कंट्री हैं, वो भी न्यूक्लियर कंट्री हैं, तो वो जो तनाव आ जाएगा तो उसमें यह है कि पता नहीं हमारे में कितनी पसली है इस वक्त, हमारी इकोनॉमी की जो सूरत हाल है इस वक्त, हमारे दाखिली इंतशार की जो इम्पोर्टेंट है, तो ये आ जाएंगी। तो ये वाली क्लास साहब से भी वो ले लें जिसकी और बातें करते हैं। क्लास साहब, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो ये है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? क्या सिफारती ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन भी है? ऑप्शन पे हम अगले उसमें जाते हैं। अभी जो करंट सिचुएशन है ज़रा उसको ज़रा डिस्कशन करते हैं बिकॉज इट्स वेरी एक्सप्लोसिव। और जैसे यहाँ पे ये मोदी साहब इमरान खान साहब जब गए वहाँ पे अमेरिका में और जिस तरह के ट्रंप ने बातें की तो हमें तो एक थोड़ी सी उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद ये कहीं ना कहीं पे इंडियन स्टांस में भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है और इंडियन लीडरशिप जेन्युइनली चाहती है कि इस मसले को कहीं ना कहीं पे किसी साइड पर लगाया जाए। अच्छा, ये हमें ये भी होप थी, आपको याद होगा इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब ने ट्वीट भी की थी कि अगर ये जीत के आते हैं, अगर बीजेपी आती है तो मसला जो है बड़ी हद तक शायद कोई बातचीत का दरवाज़ा खुले। ये है कि इसराइल में और हमारे कश्मीर में फ़र्क यह है कि वो वहाँ पे वो जो अरब थे ना फ़लस्तीनी, वो बड़े कमज़ोर थे, कमज़ोर हैं और वहाँ पे टोटली आपस में लड़ाई है। हम उतने कमज़ोर नहीं हैं। हमने अपने 70 साल, बहरहाल पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, हम अपने से 10 गुना बड़ी आबादी, 10 गुना बड़ी रकबा और 1000 गुना बड़ी इकॉनमी के साथ 70 साल से लड़ ही रहे हैं ना। ठीक है, जैसे कैसा भी मुकाबले का नहीं तो मगर एक लड़ जरूर रहे हैं और अब हम न्यूक्लियर कंट्री भी हैं। तो इसके लिए इंडिया के लिए भी ये जो एंटे बढ़ा दिया ना, काफ़ी सारे उनके लिए चैलेंजेस और सवालात और ख़तरात हैं, रिस्क है, गैम्बल है। गैम्बल क्या है? एक तो ऑफ कोर्स जो है
कि ये वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन अगर कश्मीर में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो फिर दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं उनको मजबूरन, अभी लेटली वैसे ही तशद्दुद इतना बढ़ गया हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस की भी फेवरेबल कश्मीर की आनी शुरू हुई है। रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है, ये इन्होंने भी बरतानवी पार्लियामेंट सालसी के लिए ट्रंप साहब ने अफोर्ड कर दिया है। बरतानी में ये है तो थोड़ी सी दुनिया की पहले ही कश्मीर की तरफ हो रहा था, बढ़ेगा तो एक वो प्रेशर आएगा। दूसरा, इंडिया की इकॉनमी थोड़ी सी नीचे जाना शुरू हो गई है, तो ये जब ये बढ़ेगी सारी तो उनके लिए शायद ये भी प्रॉब्लम होगी। तीसरा, इंडिया का सॉफ्ट इमेज, हमें तो 20-30 साल से हमारा जो था डिप्लोमेसी बिल्कुल बेकार हो गई थी, क्योंकि हमारी पॉलिसी, हम देखे जाते थे यार ये जहादी पागल लोग हैं जो दुनिया को हुआ है। अभी ये थोड़ा सा हमें लोग बेहतर समझने लग पड़ेंगे, यार ये अफगानिस्तान में अब देखें ना रिसेंटली सुलह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इंडिया के लिए भी बहुत अच्छे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट्स दिए हैं। हमने ये जो रिसेंटली जंग हुई है उसमें भी बड़ा मैच्योर रवैया दिखाया है कि अभी दंदन को वापस कर दिया। रिसेंटली करतारपुर का सिर्फ इसलिए किया था, इंडिया की जो मीटिंग हुई जो नवंबर में हम खोलने जा रहे हैं, इंडिया ने एक ही हमारे आगे शर्त रखी थी कि जी आप जो है ना वहाँ पे खालिस्तान के या इस तरह के एलिमेंट्स को ना इनकरेज नहीं करेंगे। तो हमने कहा जी बिल्कुल नहीं करेंगे, जिससे कि उन्होंने फ़ौरन एग्री करके वो मान गए। वरना उनकी तरफ से अभी भी करतारपुर वो बहुत बड़ा CBN था, वो चुप करके हो गया, क्योंकि हमारी जेन्युइनली इसको ख्वाहिश है हमारी लीडरशिप की, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री, कि हम अपने दोनों अतराफ अफगानिस्तान में भी अमन करने जा रहे हैं आउट ऑफ द वे, इंडिया से भी करने चाह रहे थे। कि ये करतारपुर नवंबर में खुलने वाला है, जो कि एक बड़ा इवेंट होना था, ये अब शायद ना हो पाए। इंडिया की तरफ प्रॉब्लम हो जाएगी, उन्होंने नज़रें रखनी है उसके ऊपर, और ये नहीं वो करेंगे तो इंडियन पंजाब में भी प्रॉब्लम होगी। ये 370 याद रहे, 370, 71, 23 ये सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं है, ये कुछ और भी इंडिया की स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल स्टेटस हासिल है, वो भी डर जाएंगे कि यार हमारे से भी ये वादे किए गए हुए हैं, सिक्किम के अंदर बाकी जगहों पे जो है कि हमारा भी स्पेशल स्टेटस है, तो ये हमें सारे खाएंगे। तो ये इंतशार उनका कश्मीर के अलावा पंजाब में, सिक्किम में और भी कई जगहों पे होने का खतरा है। और ये जो कुछ हो रहा है ये खत्ते के लिए क्लासेस साहब, ये कोई इतनी अच्छी कुछ खुशाइन चीज़ें नहीं हैं जो ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वो तो साफ ज़ाहिर है कि उसमें तो वो डिबेट नहीं है। मैं थोड़ा सा दोबारा वो जो उस पर उनकी पॉलिसीज़ आ रही हैं जी, ये जो वहाँ पे अगर इंडियंस ने आज उनकी हुकूमत ने जो कुछ किया है, मुझे मेरे जहन में वो सरदार पटेल साहब वाला मॉडल उसमें है कि कैसे बीजेपी जो है उन्हीं सरदार पटेल की जो उनको चीज़ सूट कर रही है उसको पिक किया इन्होंने। जो सरदार पटेल जिसके हक में थे उसको इन्होंने आके प्रोपागेट करने की कोशिश नहीं की थी। वो जैसे हमने कहा वो कश्मीर को पाकिस्तान देने के हक में थे, इस पे उन्होंने कोई बात नहीं करते वो। लेकिन वो जिस तरह स्टेट्स पे जाके उन्होंने उनके साथ मिलाया, वो चाहे ज़बरदस्ती मिलाया, कैल किया, उनको साथ जो इंसेंटिव दे राजों महाराजों को, वो उनको आके हीरो के तौर पर ले रहे हैं। क्योंकि सरदार पटेल साहब में यही इल्ज़ाम आता था कि उन्होंने जाके बहुत सारी स्टेट्स पे ज़बरदस्ती इंडियन आर्मी की मदद, जैसे जोनागढ़ था, उन्होंने इंडियन आर्मी की मदद से जाके उन पर कब्जे किए थे। एक और मैं ऐड कर दूं, इंडिया जो कहते हैं हमें एक्सपेंशनिस्ट नहीं है, गाज़बाना हमारा रवैया नहीं है, इंडिया ने गोवा के ऊपर, वो पोर्चुगीज़ कॉलोनी थी, कब्ज़ा किया था, फ़ौज की चढ़ाई करके कब्ज़ा करके किया था। हमने गवादर जो मान से लिया था, बातचीत करके पैसे दे के लिया था। तो अभी आज वही बात महबूबा मुफ्ती ने की है, यही वाली बात कि आपने कॉलोनियल फोर्स की तरह उस पर कब्जा कर लिया। मुझे जो उसमें आके एक तरह ख़तरा लग रहा है, बल्कि आई वाज वंडरिंग कि जिन्होंने आके गांधी जी को पढ़ा है, हमारे जैसे लोगों ने पढ़ा है, उनकी फ़िलासफ़ी समझने की कोशिश भी की है, कि आज अगर गांधी जी होते और जो कुछ कश्मीर में किया गया है और जिस तरीके से वो चीज़ें की हुई हैं, आज उनका क्या स्टांस होता? क्या वो दोबारा वही अपना जो 47 में जिस तरीके से वो बैठ के उसमें आके स्टेप्स ले रहे थे या बहुत सारे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? हम तो समझते हैं पाकिस्तान को शेयर लेके देने वाले भी गांधी साहब थे जो अब यहाँ पे पैसे रोके गए। बहुत सारी जगहों पे जब ये फसादात हो रहे थे दिल्ली में, तो मुसलमानों को बचाने वाले भी गांधी साहब थे, बल्कि ये मुसलमान उनको जाने नहीं देते थे वहाँ से दिल्ली से बाहर कि आप चले गए तो हमें पीछे यहाँ मार डालेंगे। सो एक बड़े रोल मॉडल थे उनके पास। सम टाइम हमारे जैसे लोग जो हैं जब पाकिस्तानी सोसाइटी को कंपेयर करते थे उनके साथ, तो इंडियन एक उस सेकुलरिज्म